मुझे इनबॉक्स के अंदर एक वेबसाइट जो है ना वो सेंड किया है एक भाई ने कि उनका जो एडसेंस अकाउंट है ना वो अप्रूव नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे परमिशन लेके उनकी जो वेबसाइट है वो रिवील की है आपके सामने, और उनको कहा है कि मैं एक वीडियो बना के तो शेयर करता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपने इम्प्रूव करनी है, तो आपको इंशाल्लाह जो एडसेंस अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। अब ये देखें, ये वेबसाइट है आपके सामने। सबसे जो पहली इसके ऊपर जो इम्प्रेशन है पहला, वो इसका जो नेविगेशन है, ये देखें। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो एज अ रीडर, एज अ व्यूवर, मुझे ये वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना, जो इसका यूएक्स है, यूआई है सॉरी, वो मुझे इसका कुछ ठीक नहीं लगा। जैसे ये देखें, यहाँ पर एक कुछ लाइक लोगो होना चाहिए, लोगो नहीं है। इसके अलावा इसका जो नेविगेशन बार है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ये देखें, ठीक है। अगर मैं इनमें इनको ओपन कर लेता हूँ, ये आई थिंक इसने इन जो है ना पेजेस भी भाई ने ऐड किए हुए हैं, और कैटेगरीज भी जो है ना वो मिक्सअप की हुई हैं। ठीक है। अब हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए, ये कुछ कैटेगरीज हैं इसकी, और इसके अलावा ये प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने पेज ऐड किया हुआ है। ठीक है। अब जो चीज़ें होनी चाहिए, नंबर एक, कि आपके वेबसाइट के ऊपर इम्पॉर्टेंट पेजेस होने चाहिए, जिसके अंदर आता है आपका अबाउट अस पेज, आपका कॉन्टेक्ट अस पेज, आपके टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं जो आप बना सकते हैं। कंटेंट इनका कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई इसके अंदर इशू नहीं होता। ठीक है। एक तो ये चीज़। अब ये देखें, इनका कोई फुटर नहीं है प्रॉपर। ठीक है। एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनके पेजेस जो है ना वो फुटर के अंदर प्रॉपर सेट होने चाहिए भाई। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं बाथ टब का, तो ये देखें, ये वेबसाइट जो मैं आप सब लोगों के सामने बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं टेक्स्ट बिल्डर के कुछ जो फीचर्स हैं उनका वेट कर रहा था, इसलिए। ठीक है। अब ये देखें, ये इसका फूटर है। ठीक है। फूटर के अंदर प्रॉपर डिस्क्लाइमर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पेजेस को लिस्ट किया हुआ है, सर्च बार होना चाहिए, सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो आपके होने चाहिए। ठीक है। ये एक मैंने एडिशनल एक चीज़ यहाँ पर कर रखी है, DMCA। ये थोड़ा एक प्रोफेशनलिज्म के अंदर चीज़ भी आती है। नीचे ईमेल एड्रेस और जो इसके अदर एड्रेसेस हैं वो यहाँ पर शामिल किए हुए हैं। ठीक है। तो वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर आपका नेविगेशन बार होना चाहिए। ठीक है। आपका प्रॉपर फुटर होना चाहिए, जिसके अंदर प्रॉपर हर चीज़ जो है ना वो मेंशन होनी चाहिए, जो नेसेसरी है, पेजेस होने चाहिए जो मैंने आपको दिखाया भी है। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन होती है तो जो ये बाथ क्वेरी है ना उसको ओपन कर लें, उसके ऊपर चेक करें। ठीक है, क्या चीज़ें मैंने कर रखी हैं उसके ऊपर। ठीक है। उस bathtub.com के ऊपर एडसेंस भी अप्रूव्ड है और एजोइक भी अप्रूव्ड है। ठीक है। एजोइक अप्रूव्ड हो चुका है, बस उसका एक आखिरी जो फेज़ है वो बाकी है, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जबकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा, इन्होंने आई थिंक ये फूटर बना रखा है और यहाँ सोशल मीडिया दिए हुए हैं, लेकिन इसका कोई एक जैसे मतलब मुझे अभी पता चला है कि इसका कोई फूटर भी है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि आपकी जो कैटेगरीज है ना, हर कैटेगरी के अंदर कम से कम 15 आर्टिकल होने चाहिए अगर आप ज़्यादा कैटेगरीज बना रहे हैं। अगर आप इन फ्यूचर कैटेगरी ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि एक कैटेगरी बना लें या दो बना लें, और ईच कैटेगरी के अंदर कम से कम 15 आर्टिकल रखें। और एजोइक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम 5 आर्टिकल्स होते हैं एक कैटेगरी के अंदर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये जो नेविगेशन बार है ना, ये एक एक अच्छा नेविगेशन बार नहीं इसको आप कह सकते। और इसके अलावा कंटेंट के हवाले से कह रहे थे कि मैंने सारे का सारा AI सॉरी हैंड रिटन कंटेंट लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं कंटेंट को थोड़ा सा। यही कुछ मामूली चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, और क्या इसके अंदर मैं बताऊं कि मतलब क्या चीज़ करनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। सबसे पहले जस्ट देखें, जिस बंदे ने भी इसको लाइक आप जब इसको सबमिट करते हैं ना एडसेंस के लिए, तो जिसने भी इसको देखना है ना, उसने सबसे पहले इसका UX देखना है, UI देखना है, आपका प्रोफेशनलिज्म देखना है। और ये देखें, ये अभी तक यहाँ पर जो डमी कंटेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके राइट साइड बार के अंदर।
तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके वेबसाइट के ऊपर सर्च बटन होना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई ख़ास पर्टिकुलर जो पोजीशन है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, बस जैसे था वैसे इन्होंने लगा दिया है। तो ये चीज़ें इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। कंटेंट ये कह रहे हैं कि मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ है, लेकिन ये हैंड राइटिंग कंटेंट नहीं है। ये पता चल रहा है साफ इसको देखने से कि ये हैंड राइटिंग कंटेंट नहीं है, ये एआई से लिखा हुआ कंटेंट है। तो या तो अगर ये एआई से देखें, इन्होंने तो मुझे यही कहा है कि मेरा जो कंटेंट है ना वो हैंड राइटिंग है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये हैंड राइटिंग कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है इनके कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो प्लेजरिज्म है वो हो। अब प्लेजरिज्म से मुराद मेरा ये है कि ये कंटेंट यूनिक ना हो। ठीक है, इस कंटेंट का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, हेडिंग का कोई जो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ये चीज़ें मुझे नहीं, एज अ व्यूअर मुझे इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रही हैं, देखें। ठीक है, तो इसके अलावा हाँ ये चीज़ उन्होंने अच्छी की हुई है, चलो ठीक है। नाम भी लगाएं तो कोई इतना जो है ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑथर प्रोफाइल इन्होंने अपनी लिखी हुई है, ये इनका नाम है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका नाम शेयर करने से, इनकी वेबसाइट को शेयर करने से, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो भाई साहब ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं ना, मैं ये इम्प्रूव करें, और साथ में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है एडसेंस और अजाई के ऊपर, उस वीडियो को फॉलो कर लें। ठीक है, आपके कंटेंट के अंदर लाजमी इशू है, और आपने कहा था कि कंटेंट हैंड राइटिंग है, लेकिन हैंड राइटिंग मुझे लगता नहीं है। हो सकता है आपने कोई 2-3 आर्टिकल लिखे हों, अगर आपका जो साइट मैप है वो चेक करें तो पता चल जाएगा कितने कंटेंट आपने पब्लिश कर रखे हैं। ओके, पेज पोस्ट और कैटेगरी का जो है ना वो आपने यहाँ पर साइट मैप दिया होगा। द बिजनेस इंसाइडर, ये आपने शायद वो जो ब्रांड वेबसाइट है बिजनेस इंसाइडर का, उससे इंस्पायर होके तो टोटल आर्टिकल आपने 60 पब्लिश किए हुए हैं, लेकिन आपके कंटेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कंटेंट यूनिक कंटेंट मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जिनको आपको इम्प्रूव करना है, और एडसेंस अप्रूव हो जाएगा आपका। इसके लिए एडसेंस के लिए अच्छा कुछ और टिप्स भी हैं कि फ़्रेश ईमेल यूज़ करें, फ़्रेश नंबर यूज़ करें अगर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। आपका जो नाम है, एड्रेस है, वो रेंडमली फ़्रेश यूज़ कर लें, देन जब अप्रूव हो जाए तो बाद में उसको चेंज कर लें। समटाइम ये इश्यूज़ भी होते हैं कि आप सेम ईमेल के ज़रिए, सेम एड्रेस के ज़रिए, सेम नेम के ज़रिए कर रहे होते हैं, तो आपका जो एडसेंस है वो रिजेक्ट होता रहता है। तो इसलिए अगर तो ऑलरेडी एडसेंस पड़ा हुआ है तो फिर उसी के अंदर इसको लगा लें, अप्रूव हो जाएगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है एडसेंस अप्रूव करवाने के। हाँ, टाइम लगता है, सम टाइम आपने हर चीज़ फुलफ़िल की होती है लेकिन स्टिल डिसअप्रूव होता है, इसलिए आपको बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। 2 3 4 5 मरतबा जब ट्राई करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। और दूसरी बात कि अप्रूव करवा के करेंगे भी क्या, जब ट्रैफिक ही नहीं है इतनी, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या होना है। हाँ ये है कि एडसेंस अप्रूव जो वेबसाइट डोमेन होती है ना, वो अच्छे पैसों में सेल हो जाती है, तो इसलिए कुछ लोगों ने इसको छोटा सा अपना बिजनेस भी बनाया हुआ। तो उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी इस वीडियो से। अल्लाह हाफिज़।